नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हमारे भारत देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उन फैसलों के बारे में जिन फैसलों ने पूरी दुनिया के व्यक्तियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री के लिए गए इन फैसलों का अगर सबसे ज़्यादा डर लगा तो लगा दोस्तों हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन को। इन फैसलों की बात करने से पहले मैं आप लोगों को हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जीवन से थोड़ा परिचय करा देता हूँ। आज़ादी के 3 साल बाद अर्थात 1950 में बड़नगर गुजरात में इनका जन्म हुआ। गरीब परिवार में जन्म हुआ। इन्होंने स्वयं बताया कि ये बचपन में इनके पिता की जो चाय की होटल थी उसमें काम करते थे। इसके बाद दोस्तों कड़ा संघर्ष किया। 15 साल तक ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 16 मई 2014 को ये भारत के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनते ही 2 अक्टूबर 2014 को इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चला दिया। मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले हमारे भारत देश को कचरे का ढेर कहा जाता था, अर्थात सबसे गंदा देश। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था कि हमारा देश भी स्वच्छ हो, और इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्हीं के जन्मदिन अर्थात 2 अक्टूबर 2014 को श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। हर घर में एक शौचालय बना, तथा मैं आप लोगों को बता दूं कि लगभग हर गांव के 70% व्यक्ति खुले में जाने से रुक गए, अर्थात उन्होंने खुले में जाना छोड़ दिया। दूसरा सबसे बड़ा फैसला था वो था दोस्तों नोटबंदी का। 8 नवंबर 2016 को श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में नोटबंदी लागू कर दी। मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे व्यक्ति आज भी नोटबंदी को एक बुरी योजना बताते हैं, पर शायद इसमें उनके ज्ञान की कमी हो सकती है। हाँ, ये जरूर हुआ कि सरकार के पास पैसे आए नहीं दोस्तों, अर्थात हमारे देश के जो करोड़पति व्यक्ति थे उन्होंने सरकार को पैसे दिए नहीं, या फिर हमारे देश के करोड़पति व्यक्तियों ने भ्रष्टाचारी के माध्यम से, या फिर हमारे देश के भ्रष्टाचार बैंक कार्यकर्ताओं के साथ हाथ मिलाकर उन पैसों को सरकार के हाथ लगने नहीं दिया, पर आखिर में वो पैसा पहुंचा तो हमारे रिजर्व बैंक में ही। इससे एक फायदा ये हुआ दोस्तों कि हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था ऊंची उठने में थोड़ी सहायक हो गई, क्योंकि भारत के पास पैसा तो बहुत था, पर वो पैसा था कहाँ, इसके बारे में दोस्तों पता चल गया। इसके बाद में इनका तीसरा सबसे बड़ा फैसला था दोस्तों जीएसटी का, गुड सर्विस टैक्स। जीएसटी के माध्यम से दोस्तों आज भी हमारे देश के व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति इसके बारे में जानते नहीं कि आखिर जीएसटी है क्या। मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी भी हमारे देश के जो दुकानदार हैं वो मनचाहे पैसे हमसे किसी वस्तु के ले लेते हैं और हम दे देते हैं दोस्तों, या फिर ये गुप्त योजना बनाते हैं और किसी वस्तु का निश्चित मूल्य यही तय कर लेते हैं, और सभी दुकानदार उस वस्तु को उसी मूल्य में बेचते हैं, और जो ऊपरी पैसा बचता है इसको एक गवर्नमेंट को देते नहीं, और ये स्वयं ही खा जाते हैं दोस्तों। जीएसटी का अर्थ होता है दोस्तों, हाँ हमें 2 पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, पर ये अब 2 पैसे नहीं खा सकता, क्योंकि ये जब सामान को खरीदता है या फिर इसने जहाँ से सामान लेके आया और वो जो सामान खरीदता है उसको पहले जीएसटी चुकानी पड़ती है दोस्तों। इसके बाद में इनका चौथा फैसला था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, अर्थात योग का। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया को योग भारत ने दिया, अर्थात योग की उत्पत्ति भारत में हुई। आप लोगों को बता दूं कि हमारे भारत देश के प्राचीन ऋषि पतंजलि ने दोस्तों योग की परिभाषा दी, अर्थात उन्होंने पहली बार योग पर किताब लिखी। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर संपूर्ण दुनिया ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का फैसला कर लिया।
इनका पांचवा सबसे बड़ा फैसला था दोस्तों 3 तलाक। पहले कोई भी मुस्लिम व्यक्ति किसी मुस्लिम महिला को कितने भी बार तलाक दे सकता था दोस्तों, अर्थात उसकी कोई सीमा नहीं थी। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले को दोस्तों तोड़ दिया और जो 3 तलाक का जो कानून था इसको समाप्त कर दिया, जिससे हमारे देश की बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी नष्ट होने से बच गई। इसके बाद में दोस्तों इनका जो छठवां तथा सबसे महत्वपूर्ण फैसला था वो था दोस्तों आर्टिकल 370 का, अर्थात धारा 370। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों जम्मू कश्मीर को धारा 370 के अंतर्गत रख दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे देश का जो संविधान है या फिर हमारे देश के संविधान के जितने भी नियम जितने भी धाराएं हैं वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सकती। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों कि हमारा संपूर्ण देश संविधान पर चल रहा है या फिर संविधान के नियमों पर चल रहा है, पर जम्मू कश्मीर का दोस्तों अलग संविधान था। बड़ी मुश्किल से इस आर्टिकल को हटा दिया दोस्तों। आर्टिकल हटा तो सबसे ज़्यादा खुशी दोस्तों हमारे भारत देश को हुई और सबसे बड़ा जो दुख हुआ वो हुआ दोस्तों पाकिस्तान को, क्योंकि अब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटकर अर्थात लद्दाख और कश्मीर इसको 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं दोस्तों। इसके बाद में इनका 7वां सबसे बड़ा फैसला था दोस्तों वो था राम मंदिर। राम मंदिर भगवान श्री राम जो लगभग 1 अरब व्यक्तियों के हृदय में बसते हैं और हमारे भारत देश के प्रत्येक व्यक्तियों की जबान से निकलने वाले शब्द राम, उनके मंदिर में दोस्तों इतने वर्ष लग गए। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस स्थान पर राम मंदिर बनना तय हुआ था वहां पर पहले बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद से पहले वहां पर राम मंदिर मौजूद था। अर्थात हम कह सकते हैं कि जहाँ पर बाबरी मस्जिद बनी हुई है वहाँ पर पहले राम मंदिर था। इस पर कड़ी बहस हुई और इसके बाद में सर अरविंद बोबड़े ने इस जमीन को दोस्तों राम मंदिर के खाते लिख दिया और यहाँ पर अब राम मंदिर बनना शुरू हो गया। आप लोगों से मैं बता दूं कि आलोचना करना बहुत आसान काम है। बहुत सारे व्यक्ति जो 2 पैसे में बिके रहते हैं और उनका काम ये होता है कि वो जिस व्यक्ति के पास जाते हैं उससे दूसरे व्यक्ति की बुराइयां करते हैं, चाहे कुछ भी हो दोस्तों। पर भारत देश में ऐसा प्रधानमंत्री ना पहले था और ना अब आएगा। धन्यवाद।